चलिए बच्चों अपनी एरिया वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब एरिया 3 टाइप के एरिया बोर्ड पर मैंने बनाए हुए हैं, 3 टाइप के। जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। बेसिकली आपको इसमें डिफरेंस समझना है। जैसे टाइप फर्स्ट में सिंपल एक कर्व दिया हुआ है, तो सिर्फ एक कर्व दिया हुआ है और एरिया पूरा एक्स एक्सिस तक गया हुआ है। तो जब एक कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स। फॉर्मूला तो हर जगह यही रहेगा, वाई डी एक्स ही होगा। एक ही कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर लेंगे। इससे पहले भी जो क्वेश्चन थे वे डायरेक्ट थे दोनों। लेकिन टाइप सेकंड की अगर बात करें तो आपको 2 अलग अलग इक्वेशन दे रखी होंगी। जैसे सपोज एक सर्किल की इक्वेशन दे दी आपको, एक पैराबोला दे दिया, या एक पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन दे दी, या फिर सर्किल और इलिप्स दे दिया। कुछ भी, मतलब आपको 2 अलग अलग कर्व की इक्वेशन मिलेंगी। दोनों से तुम 2 अलग अलग कर्व बनाओगे, 2 अलग अलग कर्व। जैसे ये पहले वाली इक्वेशन से बनाया, ये दूसरी इक्वेशन से। अगर वो कर्व इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि एक कर्व जो y1 है वो a से लेकर c तक गया, और जो y2 है वो c से लेकर b तक गया। आपको a और b दे रखे होंगे, c गिवन नहीं होता है। c को अगर आप ध्यान दो तो वो इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x कोऑर्डिनेट। अब 2 कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। आगे के लिए भी ध्यान रखना, बहुत बार जरूरत पड़ेगी कि जब भी 2 कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करोगे। मतलब यहाँ पर y1 और y2 क्या लिखा हुआ है एक्चुअली इस टाइप से, जैसे कहीं हो गया x² + y² = 4, और दूसरी इक्वेशन दे दी आपको y² = 3x। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो x की वैल्यू, तो ये जो y1 है वो पहले से प्राप्त की गई y की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x, y1 हो जाएगी वो। y2 में किसे बोल रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन से लाई गई y की वैल्यू। y1 पहले वाले कर्व से, y2 मतलब दूसरे कर्व से, इनको y1 और y2 बोला गया। और आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी उसे c बोला है मैंने यहाँ पर। तो आप पहले वाला कर्व देख सकते हो कि पहले वाले कर्व के एरिया की अगर हम बात करें तो x एक्सिस और इसके बीच में ये जो y1 है वो तो यहीं तक गया ना, गया तो उसके आगे भी है, लेकिन एरिया तो इसके नीचे यहीं तक का बाउंड हुआ। एरिया तो इसके नीचे सिर्फ इतना बाउंड हुआ है, तो y1 के नीचे एरिया बाउंड हुआ है a से लेकर c तक। तो ये वाला एरिया आएगा a से c तक y1 dx से। अगर इस एरिया की बात करें हम इतने की, अगर हम इधर वाले एरिया की बात करें, ये वाला एरिया बाउंड हुआ है y2 कर्व के नीचे, तो इसका एरिया होगा y2 dx। स्टार्ट हुआ था ये c से और गया है b तक, तो इसके लिए लिमिट रहेगी c से b। और टोटल एरिया निकालना है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को सम करते ही हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी हो गई, जब एक कर्व के बाद दूसरा स्टार्ट हो। बस ध्यान रखना, जब एक कर्व के बाद दूसरा कर्व स्टार्ट होगा तो ये टाइप सेकंड है, और इसमें दोनों के एरिया ऐड होंगे। लिमिट हमेशा आपको ये और ये दी होंगी, ये नहीं दी होती है, ये आपको सोल्व करके कैलकुलेट करनी होती है। दोनों इक्वेशन सोल्व करोगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल इस वैरायटी के लिए आप बस एक फिगर बना लोगे अपने माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा है। जैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे स्टार्ट तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जैसे इस पर आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी ये है कि कर्व देखो 2 तरीके से हो सकते हैं, कि या तो एक कर्व ऐसे है दूसरा ऐसे इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाए, या फिर एक कर्व ऐसे और दूसरा इंटरसेक्ट करके कुछ ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ, अब ये एरिया पूरा x एक्सिस तक नहीं गया हुआ है, स्पेशली ध्यान देना, पूरा x एक्सिस तक एरिया नहीं गया। कैसे हुआ कि y1 के नीचे है और y2 के ऊपर है। ध्यान देना, ये एरिया y1 के नीचे बाउंड हुआ और y2 के ऊपर बाउंड हुआ है। ये एरिया x एक्सिस तक नहीं गया। जब ऐसी सिचुएशन आई कि एरिया 2 कर्व के बीच में बाउंड होता हो, x एक्सिस तक ना पहुंचता हो, तो जिसके ऊपर है एरिया, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इस एरिया का कि एरिया जिसके नीचे है। इस सेंटेंस को ध्यान से सुन लेना बस मेरे, ये मेन है, गोल्डन है बिल्कुल इस पूरा। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना। एरिया जिस कर्व के नीचे बाउंड होता है, एरिया जिस कर्व के नीचे बाउंड होता है उसे तो हम पॉजिटिव रखते हैं कि y1 dx पॉजिटिव फॉर्मूले के साथ यूज करेंगे। लेकिन एरिया जिस कर्व के ऊपर है, जिस कर्व के ऊपर है उसे निगेटिव हम यूज करेंगे। और लिमिट के लिए आप देखोगे कि वो कहाँ से कहाँ तक गया। जैसे यहाँ ये कर्व 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 जगह,
दो जगह इंटरसेक्ट किया इन दोनों कर्व ने, यानी कि जब आप दो इन कर्व को सोल्व करोगे, मतलब कर्व की इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक वैल्यू छोटी होगी, एक वैल्यू बड़ी होगी। जैसे सपोज आपने सोल्व किया, एक्स की वैल्यू -1 मिली और एक्स की वैल्यू 3 मिली, तो ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो ये y1 को अगर हम बात करें तो एरिया -1 से स्टार्ट हुआ 3 तक गया, तो y1 के लिए लिमिट कितनी होगी, -1 से लेकर 3 तक। अगर y2 की बात करें तो y2 का एरिया भी -1 से स्टार्ट हुआ 3 तक गया, लेकिन y2 के ऊपर बाउंड है, ये ऊपर है तो नेगेटिव लेंगे, एरिया नीचे बाउंड है तो पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस y1 dx और माइनस y2 dx, हमेशा इसे ध्यान रखना, किसे पॉजिटिव लेना है किसे नेगेटिव लेना है। ओके, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएंगे। जैसे मैं एक और आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। अब मैंने बोर्ड पर एक फिगर बना रखी है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन है, सपोज 4 या 5 या कितने भी आपको इक्वेशन दे रखे हैं और उनसे कर्व बाउंड हुआ, तो उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ये रामबाण मान लो आपकी, अगर आपको ये समझ में आ गया ना पूरा, तो आपको इस चैप्टर में कोई रोक नहीं सकता। आप डेफिनेटली हर तरीके का क्वेश्चन कर जाओगे, इसलिए 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी सारी बातों को। अगर आपको 4-5 इक्वेशन या कुछ भी दे रखी है, आप हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे सबका, और ग्राफ बनाकर जो भी शेडेड रीजन है उसे आइडेंटिफाई करोगे। इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है जी, किसे प्लस रखना है किसे माइनस, किसकी लिमिट कितनी ली जाएगी, लिमिट नहीं पता चलती, लिमिट हम कैसे पता करें। तो उसके लिए 1 बाय 1 सारी बातें समझते रहना। कुछ क्वेश्चन तो जिसमें पहले से लिमिट दे रखी है कि x = 1 से 4 तक, तो उनमें तो कहना ही कुछ नहीं है, वो तो ईजी है बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में जनरली लिमिट दी नहीं होती है, खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें, इस वाले में सबसे पहले आप 1 बाय 1 इसे ट्रेस करना स्टार्ट करोगे और यहाँ फॉर्मूला लिखते चले जाओगे, एरिया इक्वल टू, सबसे पहले आपको इस पॉइंट की, क्योंकि ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, अब ये पॉइंट आपको पता करना है। तो इस पॉइंट के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करोगे, क्योंकि ये पॉइंट पहली और चौथा जो कर्व है, जो फर्स्ट और फोर्थ कर्व है, दोनों के इंटरसेक्शन से बना, और जिन दो कर्व के इंटरसेक्शन से कोई पॉइंट बनता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज इन दोनों को आपने सोल्व किया, पहली इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को, और वहाँ से सोल्व करके सपोज आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो अब स्टार्टिंग तो 1 से हो गई। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं कि y1 है और y2। हम इधर से चलते हैं, y1 के नीचे है कि एरिया या ऊपर है। आप सबसे पहले देखो y1 पे आप चले, y1 y2 वगैरह क्या है, ये जिन कर्व से तुमने बनाई होंगी, जिन इक्वेशन से तुमने ये कर्व बनाए होंगे, ये कर्व किसी न किसी इक्वेशन को देख कर तो बनाए होंगे। उन इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ x, ये वो है कि ये पहले वाले कर्व से निकाली गई y की वैल्यू, ये दूसरी इक्वेशन से निकाली गई, ये तीसरी इक्वेशन से, चौथी इक्वेशन से, ऐसी। तो आपने देखा ये y1 जो पहले वाला जो कर्व है उसके नीचे है, तो आप इस y1 को पॉजिटिव लेंगे, और लिमिट ये y1 यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, पॉइंट A से B तक। अब इस B के लिए x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो इस B के लिए आप y1 और y2, मतलब पहला और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करोगे, और सपोज उसके लिए जो x की वैल्यू है, मान लिया वो वैल्यू 5 आ गई, इसके लिए x की वैल्यू 1 आ गई थी, सपोज उसके लिए 5 आ गई, तो जो y1 है उसके लिए लिमिट हो गई 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक पॉजिटिव रखा, क्योंकि एरिया इसके नीचे बाउंड था। अब दूसरे पर आ जाओ, फिर ये यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तक आ गए हम, अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये y2 वाला जो कर्व है, एरिया उसके भी नीचे है, तो हम इसे भी प्लस लेंगे, प्लस y2 dx तो लिख देंगे, लेकिन लिमिट कहाँ से आएगी, तो वही बात है कि b के लिए x कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर रखा है, 5 आ गया, तो ये 5 से स्टार्ट होगी, और ये वाला x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड को सोल्व करोगे, क्योंकि ये दूसरे और तीसरे कर्व का इंटरसेक्शन है। आप सेकंड और थर्ड को सोल्व करोगे, सपोज x की वैल्यू 9 आ गई, तो लिमिट 5 से लेकर 9 तक, ये y2 हुआ। उसके बाद आप वापस यहाँ पे आओ, आपने देखा ये y3 यहाँ से यहाँ तक आया, y3 यहाँ से यहाँ तक। अब इस y3 के ऊपर है ये एरिया अगर इसके ऊपर है तो आप नेगेटिव कर दोगे,
y3dx, और लिमिट हमेशा छोटे से बड़ी लिखी जाएगी। ऐसा मत करना कि लिमिट 9 से स्टार्ट कर दी, यहाँ पर नहीं, y3 के ऊपर है तो लिमिट हमेशा छोटे से बड़ी की यहाँ पर। अब इसे फाइंड करने के लिए ये चौथा और तीसरा, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, दोनों को सोल्व करोगे। सपोज x की वैल्यू 2 मिल गई आपको, तो ये लिमिट चलेगी इस y3 के लिए 2 से लेकर, यहाँ से है y3 वहाँ तक है 2 से लेकर 9 तक, लिमिट 2 से लेकर 9 तक। बस y3 के ऊपर था तो ऊपर था, निगेटिव ले लिया, लिमिट 2 से 9 तक। उसके बाद आप ये देखो y4 के ऊपर है तो y4 को भी नेगेटिव लेंगे y4 को हम, y4dx, और लिमिट देखिए इसके लिए कितनी होगी, यहाँ से स्टार्ट हुआ y4 और यहाँ तक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और वहाँ पर x की वैल्यू 2, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से 2 तक। और ये वाली वैल्यू y1 y2 y3 वगैरह आपने कर्व की इक्वेशन से निकाल रखी होंगी। उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे, 1 बाय 1 सारी वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे आप, और फाइनली कैलकुलेट करके आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो बेसिक फंडा तो इस पूरे का यही है। आप इस फिगर को फिर से एक बार ध्यान से समझना, पूरा वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे टाइप्स ऑफ यही समझाना था आपको कि किस किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। ओके।